जम्मू कश्मीर से हटी आर्टिकल 370 और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से गया आर्टिकल 35A। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुआ 7 महीने का लॉकडाउन, फिर आया जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19, उसके बाद हुआ जम्मू कश्मीर में लगातार 6 महीने का और लॉकडाउन, और अब 13 महीने हो चुके हैं जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन में आए। पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी यहाँ के लोकल जो शॉप ओनर्स हैं उनसे, और पता किया था कि उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं, कि उन्होंने कितना लॉस सफ़र किया है। लेकिन एक कम्युनिटी और है जो लगातार इस 13 महीने के लॉकडाउन से सफ़र कर रही है। उनसे हम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि दुकानदारों को तो हमने ढूंढ लिया था, उनसे हमने बात भी कर ली थी, लेकिन उस कम्युनिटी से ना हम बात कर पाए ना हम उन्हें कहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो गायब हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से। हर तरह के मार्केट्स के लिए अनलॉक आया, लेकिन उन लोगों के लिए अभी तक कोई अनलॉक नहीं है। अनलॉक 5 आ चुका है, लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। हम बात कर रहे हैं रोड साइड वेंडर्स की, हम बात कर रहे हैं रेडियों की, पटरियों की, जो हमारे शहर में लगा करते थे। जम्मू कश्मीर की जिस सड़क पर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आज के रोज़ संडे को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मार्केट लगा करता था, जिसको संडे मार्केट के नाम से जाना जाता था। लेकिन लगातार आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से बाद अभी तक ये मार्केट्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं, इन मार्केट के जो वेंडर्स हैं उनको हटाया गया है। 35A को नहीं, उन लोगों को हटाया गया है जो अपनी रोज़ी रोटी यहाँ से हर संडे कमाया करते थे और हर हफ्ते अपने घरों में खाया करते थे। सवाल ये नहीं कि अब वो कहाँ हैं, सवाल ये है कि अब उनका क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या वो कहीं पर रिवाइव हुए। सवाल ये है कि क्या सरकार ने उनके लिए कोई पैकेज लाया। सवाल ये है कि क्या सरकार ने उनकी इकॉनमी को वापस बूस्ट करने के लिए कोई नया स्कीम सोचा या नहीं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद से अभी तक लगातार हर शोबे के लोग सफ़र कर रहे हैं, हर सेक्टर के लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हों, वो गाड़ी वाले हों, वो टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ वाले हों, वो शॉप ओनर्स हों, वो रोड साइड वेंडर्स हों। सब लोगों को लगातार झटके ही लग रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद से। सबसे पहले 13 महीने का लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक झटका सरकार ने उन्हें पैकेज के नाम पे दिया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि अगर एक रोड साइड वेंडर के पास में लोन ही नहीं है तो उस पर लोन का क्या फ़ायदा होगा जो 5% वेवर इंटरेस्ट पर उसे मिला है। अगर जम्मू कश्मीर के ये जो रोड साइड वेंडर्स है जिनकी पटरियां बाहर लगती हैं, इनके बिजनेसेस में कौन सा बिजली का बिल जा रहा है जिसको सरकार माफ़ करेगी, कौन सा पानी का बिल जा रहा है जिसको सरकार माफ़ करेगी। अब सवाल ये है कि ना बिजली का बिल इनके काम आया, ना पानी का बिल इनके काम आया, न जम्मू कश्मीर के अंदर इनके काम आया इंटरेस्ट वेवर। अब क्या इनके लिए सरकार लेकर आएगी, ये सोचने वाली बात है और ये देखने वाली बात भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इन लोगों के लिए कुछ ना किया जाए तो ये वो तबका है जो मर भी सकता है भूख के मारे, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं था कमाने का। आपको हम बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में अनलॉक होने के बाद से जब कोविड-19 का अनलॉक हुआ तो इन्होंने अपने काम शुरू ज़रूर किए थे, एक बार के लिए आ भी ज़रूर गए थे बाहर काम करने के लिए, लेकिन फिर जो ट्रैफिक रेगुलेशंस आई, फिर जो ट्रैफिक पुलिस की एक्टिविटीज़ रही, उन्होंने इन्हें सड़कों पर कहीं पर भी अपनी रेडियाँ लगाने से मना कर दिया और कहीं पर भी इन्हें जगह नहीं मिली कि ये कहीं पर अपनी रेडी लगा कर काम कर सकें। सवाल ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस भी इनका सपोर्ट नहीं करेगी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट नहीं करेगी, तो इनका सपोर्ट कौन करेगा। हफ्ते में एक दिन काम करके अपनी रोज़ी रोटी पूरे हफ्ते के चलाने वाले ये रेडी वाले जो थे, ये रोड साइड वेंडर्स जो थे, ये कहाँ जाएंगे, ये किसको पुकारेंगे। और भी अन्य अपडेट्स और ग्रीवेंसेस लेकर आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आपकी कॉलोनी में एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खुल चुका है, आपकी कॉलोनी में एक बड़ी सी दुकान खुल चुकी है, आपकी कॉलोनी में एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन जिसके पास छोटी से छोटी दुकान थी वो खुल चुका है, लेकिन ये रोड साइड वेंडर्स कहाँ है, क्या आपने इन्हें ढूंढने की कोशिश की है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।